नमस्कार, स्वागत है आपका फेस्टिवल की इस खास सीरीज में। और आज बातचीत करेंगे हुंडई मोटर के डायरेक्टर सेल्स सर्विस एंड मार्केटिंग तरुण गर्ग से। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। बैंक शेयर्स के दम पर बाजार में शानदार रिकवरी। निचले स्तरों से बैंक निफ्टी 700 पॉइंट सुधर कर आया हरे निशान में। निफ्टी में भी नीचे से 200 अंकों का सुधार, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अब भी कर रहे हैं कमजोर कारोबार। हिंदी चैनल की आवाज़ जो सबसे बड़ी आवाज़ है, और जो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी की जो आवाज़ होती है, हिंदी में जो आप लोग बोलते हैं अच्छे से, उसका एक अलग इफेक्ट है। बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल को सीएनबीसी आवाज को बताया भरोसे का दूसरा नाम। कहा गिरावट में ग्रोथ सेक्टर में खरीदारी से बनेगा पैसा। एफआईआईज भी जल्द शुरू करेंगे निवेश। बैंकों के बाद बाजार में आईटी शेयर्स का जलवा। निफ्टी आईटी इंडेक्स निचले स्तरों से 2% सुधरा। टीसीएस, एलएनटी, इन्फोटेक, परसिस्टेंट में नीचे से दिखा तगड़ा सुधार, लेकिन एफएमसीजी, ऑटो शेयर्स में बिकवाली का दौर अब भी कायम। और टीसीएस के नतीजों के साथ आज से दूसरी तिमाही के नतीजों का होगा आगाज। सीएनबीसी आवाज के मुताबिक 1.3% रह सकती है टीसीएस की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ। मुनाफे में 8% से ज्यादा की बढ़त संभव। कमेंट्री पर होगी बाजार की नजर। और कमजोर बाजार में अतुल ऑटो में 9% की जोरदार तेजी। दिग्गज निवेशक विजय केडिया के 100 करोड़ के निवेश से रौनक। प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए हिस्सा बढ़कर 18% के पार होगा। निचले स्तरों से जबरदस्त सुधार है, लेकिन बाजार में अभी भी थोड़ा प्रेशर है। हालांकि बैंक निफ्टी ने सबसे अच्छा सुधार किया है, मात्र 100 पॉइंट अभी वो कमजोर है। 39,000 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो रहा है। गिरावट आज थोड़ा मिड कैप में ज्यादा है, करीब 450 पॉइंट की कमजोरी है, और वहां पे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी में आप देखेंगे तो 100 पॉइंट की कमजोरी है। 17,197, 17,200 को सस्टेन करने की कोशिश करें, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अगर आप नज़र डालेंगे तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या करीब 2,000 है, और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 900 के आसपास है। तो 1:2.2 का एडवांस डिक्लाइन है। और ये जो आप दोनों लाइन देख रहे हैं, ग्रीन और रेड, इसमें देखिए रेड फिर से एक बार ऊपर जाती हुई दिख रही है, ग्रीन नीचे। यानी ब्रॉडर मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट जब मैं कह रहा हूँ तो इसमें फिर मिड कैप शामिल होते हैं, और मिड कैप में आज सबसे ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी में कौन है मजबूती के साथ खड़ा हुआ अभी भी? तो एक्सिस बैंक, टीसीएस, इसके आज रिजल्ट आएंगे शाम को, पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ। लेकिन दबाव है ऑटो स्टॉक्स में, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, इन सब में अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट जैसे शेयर्स में भी दबाव, टाइटन में भी आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। डॉलर रुपये में नजर डालिए तो लगभग उसी स्तर पे बना हुआ है। कल वाले में शुरुआत में ज़्यादा कमजोरी थी, लेकिन अब थोड़ा संभला है। 9 पैसे के आसपास अभी भी कमज़ोर है। 82.41 है एक डॉलर का भाव, जो वीकनेस का एक संकेत दे रहा है। बाजार पे थोड़ा सा कमेंट लेते हैं प्रकाश गाबा जी से। गाबा सर नमस्कार। और मार्केट सुधरने की कोशिश कर रहा है। आप अगर आपको ट्रेड लेना हो तो आप बैंक निफ्टी में लेंगे कि निफ्टी में? गाबा सर अनम्यूट करिए अपने को। सॉरी मुझे लगता है ट्रेड नहीं लेना चाहिए आज, क्योंकि आज का जो अपमूव मिला 39,400 के पार चला गया बैंक निफ्टी, और निफ्टी में भी अच्छा अपमूव मिला है। तो आज का मेरे ख्याल से मूव निकल चुका हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड तो अच्छा है। जो कल का हाई था उसको ब्रीच किया, तो कह सकते हैं बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मेरे ख्याल थोड़ा अवॉइड कर ले निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड, तो अच्छा रहेगा। स्टॉक पसंद है आपको? स्टॉक यस पसंद है, बिल्कुल। मुझे भारत फोर्ज पसंद आता है। यहाँ पर स्ट्रक्चरली अपमूव है, 2-3 दिन से एक साइडवेज मूव मिला है। तो 760 का कोई स्टॉप लगा चले भारत फोर्ज पर, तो पॉसिबल है कि 800 जोन देखेंगे आते दिनों में। तो भारत फोर्ज पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। लॉन्ग साइड ट्रेड करना है तो भारत फोर्ज गाबा जी को अच्छा लग रहा है। 772 चल रहा है, 800 तक टच कर सकता है, तो इस पर ट्रेड करिए। और इंडाइसेस पे थोड़ा सा वेट करिए। चलिए अब आप फेस्टिवल सीरीज की तरफ चलते हैं। आज हम बातचीत करेंगे हुंडई मोटर के डायरेक्टर सेल्स सर्विस एंड मार्केटिंग तरुण गर्ग जी से। तरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और इस सीरीज के तहत हम बाजार की उस नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन कैसा जा रहा है। हालांकि जो नंबर्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं मंथली सेल्स के, वो तो बहुत ही रोबस्ट हैं। तो आपके नज़रिए से ये वाला फेस्टिवल सीजन 2-3 साल बाद इतना बढ़िया जा रहा है, क्योंकि इस बार कोई कोविड सब पीछे छूट गया है?
हाँ, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि फेस्टिवल सीज़न का बहुत ही अच्छी और शानदार शुरुआत हुई है। अगर हम देखें तो नवरात्रों से दशहरे तक जो 10 दिन, जो फेस्टिवल के पहले 10 दिन होते हैं, उसमें अगर हुंडई की बात करें तो लगभग 30,000 गाड़ियाँ हमने रिटेल की हैं। सो जो कि बहुत ही एक अच्छा संकेत है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि जो बुकिंग इनफ्लो है, वो भी लगभग पिछले साल से 25-30% ऊपर होने की वजह से जो दिवाली के लिए भी एक बहुत अच्छी जो फंडामेंटल है बन गया है। तो हमारी उम्मीद है कि अक्टूबर में रिटेल सेल काफ़ी अच्छा रहेगा और मोमेंटम जो है वो अक्टूबर में बना रहेगा, कम से कम दिवाली तक। मोमेंटम बना रहेगा और इसमें कुछ नंबर्स भी नजर डालिए जो आपको और अच्छा लगेगा। सितंबर की बिक्री डोमेस्टिक में 50% से ज़्यादा बढ़ी है, एक्सपोर्ट में 6-7% की ग्रोथ है और नेट नेट अगर आप देखें 38-39% की ग्रोथ है। लेकिन जो 3 गाड़ीज़ हैं आपकी सर, 3 कार्स हैं, वो बड़ा धमाका कर रही है। एक तो क्रेटा ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, 57% बिक्री बढ़ी है। वेन्यू का जलवा बहुत ज़बरदस्त है, उसमें भी 39% की ग्रोथ है। और जो ग्रैंड आई10 नियोस आपने लॉन्च की, उसमें तो 127% की ग्रोथ है। आपस में ही कंपटीशन हो रहा है क्या इनके बीच में? देखिए इसमें कई चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आप देखिए पिछले कुछ वर्षों से एसयूवी के प्रति जो भारतीय ग्राहकों की जागरूकता बढ़ी है और जो प्रेफ़रेंस बढ़ी है, उसका आई थिंक हुंडई को बहुत बेनिफिट मिला है। और सन 2020 और 2021 में दोनों सालों में हम एक नंबर 1 एसयूवी मेकर बन के निकले हैं। क्रेटा बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है और एक 35% की लगभग पिछले महीने भी बुकिंग में ग्रोथ थी क्रेटा की। सेल नंबर भी लगभग 13,000 के पे कंसिस्टेंटली बने हुए हैं। तो कस्टमर्स की पहली पसंद मिड सेगमेंट में क्लियरली मार्केट लीडर है। वेन्यू का नया मॉडल हमने लॉन्च किया है और उसमें बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है और जो हम वेन्यू की सेल लगभग 8,500-9,000 कर रहे थे, वो भी अब 11,000 हो गई है। नियोस में हमने सीएनजी इंट्रोड्यूस किया है, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और नियोस के नंबर्स भी अच्छे हो रहे हैं। सो ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छी मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन बस यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी-कभी सिर्फ पिछले साल से ग्रोथ नंबर गलत आंकड़े दे देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड वर्ष था और तो वो बेस में लेना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो हम जब इंटरनली भी कभी-कभी डिस्कस करते हैं तो 2019 का बेस से हम देखने की कोशिश करते हैं और अच्छी बात ये है कि अब 2019 से भी बेस 22 में एक अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी की वजह से हमने ये कहा भी है कि हमें उम्मीद है कि 2022 में जो हुंडई की डोमेस्टिक में हमें उम्मीद है कि इतिहास की सबसे अधिक सेल हम 2022 में हुंडई डोमेस्टिक मार्केट में देख पाएँगे। तो ये सब शुभ संकेत हैं। एट द सेम टाइम मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट की कंटिन्यूस बढ़ोतरी हो रही है और थोड़ा सा सेंटीमेंट डिस्टर्ब करने का इसमें स्कोप है क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, कुछ इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है। सो हालांकि इंडिया ने काफी अच्छी रेजिलियंस दिखाई है बट आई थिंक एज ओईएम हमें इस पे भी थोड़ी सी नजर रखनी होगी क्योंकि ये कभी-कभी थोड़ा बड़ा गेम स्पॉइलर आगे जाके कर सकते हैं। तो तरुण जी, क्या लोग रीथिंक कर रहे हैं क्या कि ब्याज दरें बढ़ रही तो लोग सोच रहे हैं कि लें कि ना लें? कुछ डिले दिख रहा है क्या आपको? देखिए अभी तक तो कुछ नहीं डिले दिख रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फेस्टिवल सीजन तो बहुत ही शानदार रहा है। हाँ। लेकिन अगर हम देखें जब हम जिस पोजीशन में बैठते हैं तो हम मार्केट का जो बेसिक है उसको एक बहुत ही गहरी नजर से देखते हैं। तो इंटरेस्ट रेट में कंटिन्यूस बढ़ावट हुई है। 80% गाड़ियां ऑटो में फाइनेंस होती हैं। तो जैसे अगर ये इंटरेस्ट रेट इसी तरह बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय होगा आगे जाकर। एट द सेम टाइम जो पॉजिटिव फैक्टर आ रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है। पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे पास लगभग 1,35,000 के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जो कि हमें बहुत एक उत्साह दे रहे हैं। सेमीकंडक्टर की सप्लाईज कंटिन्यूस इंप्रूव हो रही है। आपने देखा होगा कि जो जनवरी से मई तक हम लगभग 43-44,000 कर रहे थे, अब हम लगातार 48-49-50,000 की तरफ बढ़ गए हैं, तो 10-12% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो कई सारे पॉजिटिव इंडिकेटर हैं, मगर मेरा मानना है जैसे मैंने कहा कि हमें एक बैलेंस आउट अप्रोच लेकर चलनी चाहिए और हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ जो चीजें हमारे फेवर में नहीं है उन पे भी नजर रखनी बहुत जरूरी है ताकि कुछ अनप्लेजेंट सरप्राइज ना हो। नहीं तरुण जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं कि कंपेयर भी करिए तो उस साल से करिए जो फुल फ्लेजेड था, लो बेस से क्यों करें। तरुण सर, एक चीज़ आपने कही कि आपके 1,35,000 के अभी पेंडिंग है डिलीवरी जो है। मैं एक जनरल सवाल पूछना चाहता हूँ, नॉट दिस स्पेसिफिक, कि जो ये बुकिंग होती है इसका कन्वर्जन कितना होता है? 100% होता है या बीच में कुछ कैंसिल हो जाती है? देखिए बुकिंग का कन्वर्जन अगर आज मुझे भी लगभग 28 साल ऑटो इंडस्ट्री में हो गए हैं। हाँ। और विभिन्न सालों में मैंने अलग अलग कन्वर्जन देखा है। लेकिन मैं जनरली कहूंगा कि 85% के करीब बुकिंग का कन्वर्जन हो जाता है। तो लगभग 15% कस्टमर ऐसे होते हैं
जो शायद वो मल्टीपल बुकिंग करवा देते हैं, 2 जगह बुकिंग करवा दिया, या फिर बुकिंग तो 10-15 हज़ार रुपए में हो जाती है, लेकिन जब फाइनेंस की बात आती है तो कई लोगों को फाइनेंस नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से भी बुकिंग कैंसिल हो जाती है। लेकिन 80 से 85% एक रेगुलर लेवल पे बुकिंग का कन्वर्जन हो जाता है। तरुण सर, एक मतलब ऑब्जर्वेशन है, इसको कंप्लेंट मत समझिएगा, आपकी गाड़ियाँ बहुत डिले हो रही हैं सर। बहुत लोग बड़ा इंतजार करे रहते हैं कि अरे इस तारीख को मिलेगी, फिर पता लगा डीलर के पास गया, उसने कहा नहीं नहीं अभी तो और 15 दिन 20 दिन। तो थोड़ा इस पे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करिए। देखिए, आपने बहुत ही आई थिंक कस्टमर्स की आवाज उठाना आपका एक बहुत बड़ा काम है और आप बहुत अच्छी तरह से इसे कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि हम प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, लेकिन आप देखिए पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह से ये सेमीकंडक्टर का इशू निकल के आया है, ये किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, और जिसकी वजह से सप्लाई इफेक्ट हुई। आज कैपेसिटी तो है, लेकिन सेमीकंडक्टर ना होने की वजह से ये दिक्कत है। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से सॉल्व हो गई है, जिसकी वजह से आपको मैंने बताया कि 10 दिन में हम 30,000 डिलीवरी कर पाए हैं, 30,000 से ज्यादा डिलीवरी कर पाए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि फेस्टिवल्स में कस्टमर को गाड़ी मिल रही है। जहाँ तक पेंडिंग ऑर्डर की सवाल है, यस, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा कि हाँ, अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा जब हम कह सके कि हाँ भाई आपका गाड़ी अवेलेबल है। लेकिन ये मैं आपको पक्का कहना चाहूंगा कि ये जो कस्टमर्स ने धैर्य दिखाया है, ये भी एक विश्वास का प्रतीक है कि किस तरह से वो जानते हैं कि यस, हुंडई की गाड़ियां बहुत अच्छी हैं। करेक्ट। और गाड़ी एक ऐसी चीज होती है जो शायद आप जिंदगी में 1 बार 2 बार या 3 बार लेते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा वेट करना भी पड़ता है, लेकिन वो गाड़ी जब मिलती है तो जो वो खुशी होती है पूरे परिवार के लिए, और गाड़ी ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी में जो जिस तरह से आपको साथ देती है, 5 साल 6 साल 8 साल तक कस्टमर गाड़ी रखते हैं। हाँ, तो तरुण जी, सर आप जो बात कह रहे हैं ना, एक्चुअली बात यही है। बहुत सारे लोगों को जो एक्साइटमेंट अंदर से होता है ना कि मुझे मिलने वाली है, अच्छा मैंने क्रेटा बुक की थी, टॉप मॉडल एकदम अब मिलने वाली है, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना वो निकलता रहता है, हम लोगों के पास आता है कि अरे यार देखो ना, मिल नहीं रही गाड़ी, इतने दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं। तो खैर नहीं, आपका पॉइंट सही है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, चिप की तमाम इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा लोग कंट्रोल करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन और, आप कह रहे हैं यहाँ से दिसंबर तक सीजन बहुत बढ़िया जाएगा, लेकिन कॉस्ट इन्फ्लेशन भी हो रहा है लगातार, तो क्या दाम वाम और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी दाम बढ़े हैं गाड़ियों के? देखिए, हमारी एज अ कंपनी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जबकि यस, रॉ मटेरियल कॉस्ट तो आप देख ही चुके हैं कि कितना बढ़ रहा है, लेकिन हम अपने प्रयास करते रहते हैं कि इनोवेशन यूज करके किस तरह से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जहाँ तक हो सके कि दाम कंट्रोल कर सकें, लेकिन जब कहते हैं कि बिल्कुल ही बात हाथ से निकल जाती है, तभी हम मजबूरी में दाम बढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि होपफुली अगले 2-1 महीने तक हम स्टेबिलिटी डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भाई, इस साल में और दाम ना बढ़ाना पड़े, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो इस वक्त पे तो मैं यही कहना चाहूंगा, जहाँ तक मार्केट की बात है, जैसे आपको बताया कि अक्टूबर तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये साल तो लगभग 10 महीने हो गए हैं। नवंबर दिसंबर में जनरली साल के एंड में फिर दोबारा से एक अच्छा सीजन आता है जी। तो उम्मीद है कि यस, रिटेल सेल का मोमेंटम रहेगा। फिर हम 23 में 23 में हम लोग फिर बात करेंगे सर, फिर दोबारा से एंटर करें। हाँ, जनवरी में हम लोग नए सिरे से बात करेंगे। 3 बातें मुझे जो इंटरव्यू से निकल के आ रही वो ये, एक तो इस बार जो है दाम नहीं बढ़ेंगे, सर ने ये कह दिया कि अब आप निश्चिंत रहिए, दाम वाम नहीं बढ़ेंगे, गाड़ी आपको जल्द से जल्द डिलीवर होगी। और इस साल 2022 में ऑटो की सीवी पैसेंजर व्हीकल रिकॉर्ड बनाएगी, 38 लाख गाड़ियाँ शायद डिलीवर होंगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी ज़बरदस्त फेस्टिवल सेल चल रही है, और हुंडई टॉप मॉडल और टॉप कंपनी है। तो तरुण जी हमें भरोसा दिलाई रहे कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी होगी, तो लोग इंतजार करें, थोड़ा सा और दिवाली अच्छी जाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम लोग जनवरी में एक बार फिर बात करेंगे 2023 के आउटलुक को लेकर के। अभी तो भरोसा है कि दिसंबर तक दाम नहीं बढ़ेंगे। हुंडई के ग्राहक और पोटेंशियल ग्राहक इस बात को लेकर के खुश हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए, ब्रेक लूज से पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि आप हमारे सहयोगी चैनल CNN News 18 की खास पेशकश इंडियन ऑफ द ईयर की, इसके 12वें एडिशन में 2022 की उन शख्सियत को नवाजा जाएगा जिन्होंने अपने काम से देश का सिर फख्र से ऊपर किया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है। स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, स्टार्टअप, सोशल चेंज, क्लाइमेट जैसी कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाएंगे। देखना न भूलें, 12 अक्टूबर शाम 6 बजे से लगातार इंडियन ऑफ द ईयर 2022 ग्रैंड फिनाले।
फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा। मार्केट की पल्स पढ़नी हो या सॉल्व करनी हो स्टॉक से जुड़ी आपकी क्वेरीज, उनके पास है मार्केट से जुड़ा हर जवाब। मार्केट का एक ऐसा नाम जिसका नाम ही काफी है, एक ऐसा चेहरा जिस पे 20 सालों से आप करते हैं भरोसा। देखिए हर रोज मार्केट आवर्स मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछा। तो गौरी कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं हैं कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। अभी जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लें। जैसे आज एक शेयर 500 रुपये का हो गया है, आपने 600 रुपये में लिया था, तो 100 रुपये का लॉस बुक करके 500 रुपये में उसको बेच के आज ही की डेट में उसको दोबारा खरीद ले तो आपका 100 रुपये का लॉस हो गया बुक। अब इस लॉस को आपका जो प्रॉफिट हुआ है किसी और शेयर में या साल में किसी और शेयर में आपका प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट से ये माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ बैलेंस पे टैक्स देना है। तो कई बार लॉसेस भी अच्छे होते हैं अगर आप उसको तरीके से बुक करें, समझदारी से बुक करें और उसको आप एडजस्ट कर लें प्रॉफिट के साथ। लेकिन स्वागत है एक बार फिर से आपका। और इस वक्त बाजार ताज़ा हाल डालिए तो जैसा हम लोगों ने 15-20 मिनट में देखा था, निफ्टी वही 100 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है और मिड कैप वही 350 पॉइंट। कोई खास बदलाव नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बड़े बदलाव के लिए आप देखिए स्ट्रेटजी कमाई का अड्डा में हर्षदा, वीरेंद्र और अनुज के साथ।